हे व्यूअर्स, नई वीडियो, नया गाना और एक्चुअली पुराना गाना और उसकी नई वीडियो लोग और रीमेक एक दफ़ा अगेन एक पुराने गाने का। कूली नंबर 1 मूवी आ गई है जी 28 नवंबर को। उसका गाना था मिर्ची लगी तो पहले गाना देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। एक्चुअली 90s इज बैक। अरे होती ही नहीं है शायद। नहीं होती। एक अभी एक मेल पर्सन है, वो बिल्कुल अलका जी की आवाज में गाना गा रहा होता है। बहुत खूबसूरत आवाज है इनकी। हम बचपन में जाते हुए, बचपन में जाने का वक्त हुआ जाता है। जालिम समाज। गंदी। वरुण का ठुमका। वरुण को देखती हो? यस। मैं तो सारा को देख रहा हूँ भाई। अपनी अपनी ठरक की बात है। प्रोड्यूसर साहब प्लीज एडिट कर दीजिएगा इसको। एक्चुअली हर इंसान में एक ठरकीपन छुपा हुआ होता है किसी चीज को लेके, वो आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। लो जी, गाना खत्म हो गया। वीडियो तो खत्म हो गई है और बहुत मजा आया मुझे देख के। वीडियो कैसी लगी आपको? एक्चुअली मैं अपने बचपन में चली गई। कूली नंबर 1 शायद अनगिनत दफ़ा मैंने देखी है, बल्कि अभी भी लास्ट मंथ भी मैं देख रही थी ये वाली मूवी ना। और गोविंदा यहाँ है एक्चुअली एक्टिंग में कोई शक नहीं। और उन जैसे एक्सप्रेशंस कोई नहीं दे सकता, बट वरुण ने अपनी तरफ से 110% दिया है, बहुत अच्छा दिया है। और वरुण की तो पसंद। हाँ। वरुण की तो मैं स्टूडेंट ऑफ ईयर के टाइम से ही फैन हूँ। और मतलब कि ये थोड़ा सा जो है ना वो शरारती सी एक्टिंग वाला बच्चा है। मतलब कि एक चुलबुली इसमें पाई जाती है। सॉरी वो टिपिकल वर्ड नहीं आ रहा मुझे, तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप समझ गए होंगे। हाँ। और यहाँ पे जो सारा अली खान है ना, ऑब्वियसली खून में आती है एक चीज एक्टिंग, लेकिन एक्टिंग प्लस खूबसूरती। खूबसूरत तो बहुत है, कोई शक, खूबसूरत बहुत है सारा। और दोनों की स्माइल भी बहुत प्यारी है। एक्चुअली हम दोनों जिस चीज़ पे फोकस करते हैं। और लेकिन ये है कि करिश्मा कपूर के जो आईज के एक्सप्रेशंस हैं सारा ने देने की कोशिश की, बट उतना नहीं दे पाई मुझे जो लगा। तो एक ब्रांड है ना। हाँ, नहीं तो सारा भी ब्रांड है एक्चुअली। करिश्मा एक्चुअली ब्रांड है और सारा उसके बाद वाला ब्रांड है। मतलब कि सारा लेटेस्ट ब्रांड है। इन्होंने मूवी का ट्रेलर मैं देख रही थी अभी,
और उसमें भी मतलब इन्होंने मूवी सारी स्टोरी वही है कॉपी करने की कोशिश की है बिल्कुल लास्ट है, और इन्होंने बहुत अच्छा दिया है जो भी दिया है, लेकिन जो है सिंगर्स तो वही थे इसलिए फील ही नहीं हो रहा था, लेकिन गोविंदा और करिश्मा तो जो मैं समझता हूँ ना वो ये है कि कूली नंबर 1 एक्चुअली एक ऐसी मूवी है कि जो एक बंदा बार 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 देखने की कोशिश करता है। बहुत सारी मूवीज थी, हम आपके नहीं, हैं ये कौन उनमें से एक है। और बागबान, और ये उनमें से एक है कि ऐसी जो हैं जितनी दफा मर्जी देख लें आप बोर नहीं होते, और उसी मूवी को जब उन्होंने रीमेक किया है हाँ। और अंडरस्टूड है फिर वो कहाँ मुझे जाएगी। लगता है अक्षय, सलमान, शाहरुख, गोविंदा और अमिताभ, इनकी मूवीज को आप 1000 दफा देखो ना, 90s वाली आप 1000 दफा और देखना चाहोगे। Yes, कोई शक नहीं। ऐसे नहीं लेजेंड का हालांकि उस मूवी में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ कोई नहीं है स्टंट्स नहीं है, एक्चुअली कोई चक्कर उसमें नहीं 2 है। नंबर टेक्नोलॉजी, Yes. 2 नंबर टेक्निक्स और सो कॉल्ड 2 नंबर एक्शंस नहीं है, वो एक फैमिली मूवीज हैं Yes. और स्टोरीज है बहुत बहुत मजे की स्टोरीज हैं, इन्होंने वो करने की कोशिश की और बहुत अच्छा था। और इस पे जो तड़का लगाया है अलका जी ने और कुमार और- सोनू ने हाँ। वो तो वाइंड अप भी कर दिया उन्होंने हर चीज Yes. को पकड़ के। इन्होंने लास्ट भी इन्हीं की ही वॉइस थी, इन्हीं के वोकल्स यूज हुए थे जो करिश्मा और उनके गोविंदा की वॉइस पे थे, उस पे थे, वीडियो पे थे, और इसीलिए मैंने कहा कि वॉइस से तो पता ही नहीं लग रहा था कि आप कहाँ हो। अगर मैं यहाँ आंखें बंद करके बैठी होती तो एक्चुअली मैं अपने बचपन में पहुंच जाती। और पर ये बहुत अच्छा था, बट गोविंदा और करिश्मा इनकी जोड़ी तो फिर लाजवाब। ले जी, इसी के साथ आज की वीडियो का टाइम खत्म हुआ। आज की वीडियो को समाप्त करने का टाइम हुआ जाता है। अच्छे और बुरे कमेंट्स दोनों का हमें इंतजार रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे ही करें बुरे भी करें, लेकिन चीज को समझने की अगर कोशिश करें। हम जान इस चीज को पॉजिटिव लेना तो बुरे कमेंट से हमें सीखने का मौका मिलता कोई शक है, इसलिए थैंक यू सो मच जो हमें जी जी नहीं इस पर कोई शक नहीं है। बुरा हाँ। कमेंट जितना मर्जी हम उसको हाँ। क्लियरिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी इस्लाह की कोशिश Yes. कर रहे होते हैं कि इसको लेके अगर वाकई में कुछ ऐसी चीज है तो उसको ठीक किया जाए। तो उनका ज्यादा थैंक यू जो बुरे कमेंट्स करते हैं। वाकई Yes. मतलब वो सो कॉल्ड टीसियां नहीं कर रहे होते कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये वो जो कर रहे होते हैं वो भी पॉजिटिव सेंस में आपको बता रहे होते हैं कि आपको इस चीज का ये करना चाहिए। और इसमें सिर्फ एक चीज, छोटी सी एक चीज मैं कहूँगा जाते हुए, लास्ट टाइम किसान जो चल रहा है, Yes. किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में मैंने 1-2 वीडियोस में कमेंट्स किए, तो मुझे कई लोगों के कमेंट्स आए कि भाई आप अपने इंटरनल मामलात में देखें पहले, और आप आ गए हैं खैर ख्वाह बनने के लिए, ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, आप ISI का एजेंडा लेके आए हैं। अभी भी कमेंट्स पड़े हुए हैं वो, अब ISI का एजेंडा लेके आ गए हैं और उस पर बात करने लग गए हैं और ये वो। देखिए जी, मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा ISI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा किसी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा अपने मुल्क की आर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इनकी पॉलिटिशियंस से कोई ताल्लुक़ है। और एक आम इंसान की जो आवाज़ होती है वो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नो डाउट मैं जहाँ पे रहता हूँ, जो मेरा मुल्क है, जो मेरी मिट्टी है, जो मेरी ज़मीन है, मैं उसको डिफेंड करूँगा, उसका दिफा करूँगा। वो लोग जो मेरी इस मिट्टी के लिए, इस ज़मीन के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, मैं उनका भी दिफा करूँगा। पाक आर्मी है, ISI है, जितने भी हैं, किसान या जी, जी। जैन कुछ भी मैं हो ना, उसी तरफ आ रहा हूँ। जी, इंसान जी। हर जगह पे बराबर है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उन सब इदारों का बहुत एहतराम करता हूँ और उनको मैं अपने सर माथे पे बिठाता हूँ, जो इस मिट्टी के लिए और इस मुल्क के लिए मर मिटने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचते। मतलब वो सोचते भी नहीं है कि यार हम ना मरे तो कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं सोचते वो। और वो सीधा और वो सीधा सामने गोली के आगे खड़े हैं। वो गोली जरूरी नहीं कि इंडिया की तरफ से आनी है, वो अफगानिस्तान से भी आ सकती है, वो ईरान से भी आ सकती है, पाकिस्तान से कहीं से भी, वो इंटरनल भी कहीं से आ सकती है। तो वो उन लोगों की वजह से आज हम अगर तहफ़्फ़ुज़ फील करते हैं तो उनको हमारा सबसे पहले सलाम है। लेकिन जो बात मैंने किसानों के लिए की थी, वो एक मजदूर तबके के लिए, एक निचले तबके के लिए, वो अगर पाकिस्तान में भी होता तो उनके लिए भी हम यही एक्चुअली हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम उनके लिए यूज करना चाह रहे हैं। हम कोई नहीं देख रहे वो इंडिया है, वो पाकिस्तानी है, बस वो इंसान है, वो किसान है, वो मजदूर है। जी। और इसमें कहीं भी
इंडियंस को निगलेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई, कहीं भी इंडियंस की इंसल्ट करने की कोशिश नहीं की गई। ये जो बिल पास हुआ है, ये मैक्सिमम असेंबली में कितने लोग होंगे? एक फॉर एग्जांपल आप 500 लोग लगा लें, और इंडियंस की आबादी का ये 99.9% हिस्सा भी नहीं है। और अगर उन लोगों के डिसीजन से आवाम को वो मसला है, तो आवाम का राइट है कि उनके ख़िलाफ़, उनके अगेंस्ट एक क्वेश्चन मार्क वो करें कि भाई ये चीज़ शायद आपकी गलत है, इसको देखें। और ये कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, इंडिया में भी होता है, और इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि ये अवाम है तो हुक्मरान है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जिसके लिए हम यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, मतलब हम अपनी गवर्नमेंट से लड़ते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चाहिए। अगर वो लोग लड़ रहे हैं तो वो पॉजिटिव पे हैं, वो उस मुल्क में अपना टैक्स पे करते हैं, अपनी चीज़ एक पे करते हैं, वो पॉजिटिव हैं, उनको अपना हक चाहिए। आप जिस स्टेट में रह रहे होते हो, फॉर एग्जांपल स्टेट आपका घर है, आप अपने घर में रह रहे हो, आपके घर में आपकी अम्मा आपको खाना दें और बाकी बच्चों को ना दें, तो वो उस नाइंसाफ़ी है आपके साथ। और आप कहीं ना कहीं अपने घर में लड़ोगे, आप बाहर वाले से तो नहीं जाके लड़ोगे ना कि आप मेरी अम्मा मुझे खाना नहीं दे रही। यही उन किसानों का है कि वो अपनी गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उनको सपोर्ट करें, और वो इंशाल्लाह हम उन्हें स्टेट के अगेंस्ट सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उन्हें उनके हक के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बगावत कर दो और हम आपके साथ हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनका जो नुकसान है कम से कम वो नहीं होना चाहिए, उसको कंपनसेट किया जाए। और मुझे वो बीजेपी के एक रहनुमा ने बयान दिया, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और बड़ा दुख हुआ, और मेरे जहन में था कि मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा। उन्होंने कहा जी कि हिंदू, ये जो सिख भाई निकले हैं, इन्हें अभी पता नहीं है कि क्या होगा, और हम इनका हाल मुसलमानों जैसा करेंगे। तो ये चीज़ें शायद आपको बहुत पीछे ले जाएंगी, आपको भी और उन्हें भी, जो टकराएंगे आपस में। और मुसलमानों का आप कुछ नहीं कर सकते, जिनके साथ अल्लाह होता है ना, और मुसलमानों के साथ अल्लाह है, आप क्या कर लोगे? आप सॉरी मैं थोड़े हार्श वर्ड्स बोलना नहीं चाह रही, आप एक फ़ौजी तो हमसे खुद छुड़वा के लेके गए हो, वो तो आप में इतनी जुर्रत ना हुई कि आप अपने बिहाफ पे वो करो। वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अच्छाई समझ लें, या उस बंदे का एक सेंस ऑफ ह्यूमर पॉजिटिव समझ लें कि उन्होंने भेजा। मोदी के सारे काम रात के वक्त क्यों होते हैं? मोदी के सारे काम दिन के वक्त क्यों नहीं होते हैं? दरख्तों को मार के आप क्या साबित करते हो कि आपने पाकिस्तानियों को मार लिया है? ये सिर्फ सियासतदान होते हैं जो नॉर्मल, हमारी जो सोसाइटी है इंडियन और पाकिस्तानी वटेवर जो भी है, नॉर्मल लोगों को ख़राब करता है मीडिया और पॉलिटिशियंस। हमारे यहाँ भी सेम सीन है, हमारे पॉलिटिशियंस हमें कुछ बताते हैं, अब हमें नहीं पता कि चाय अच्छी थी कि नहीं थी। हाँ, मतलब सॉरी मैं हार्श लैंग्वेज से थोड़ा पॉजिटिव आने की कोशिश कर रही हूँ एक्चुअली। आप जो है इस बात पे, मतलब मैं हर्ट हुई कि आप जो है वो मुसलमानों को आपने क्या किया है। हर जगह पे तो मुसलमान नहीं हिट होता, मुसलमान के साथ अल्लाह ताला का साथ है, और वो बड़ी बेनियाज ज़ात है कि हम लोग शायद कोई भी नहीं छू सकता एक मुसलमान को, क्योंकि अल्लाह उसके साथ है। और अगर कोई छुए कि अभी सही, तो हमारा ये ईमान है कि हमारी बेहतरी होगी इसमें, ना कि अगले की। हाँ मतलब मेरे मुसलमान होने पे जो है वो, मैंने कहा कि इन्हें थोड़ा सा, मतलब कोई बात नहीं, देखिए ये उनकी सोच है, ये लेकिन हिंदुत्व सोच, हिंदू मुस्लिम सोच नहीं है मेरी, हिंदुत्व सोच। ये बीजेपी जिसके रहनुमा ने ये बयान दिया, ये कट्टर सोच है। यस, जो एक मिनट, जो दोनों साइड्स पे सिर्फ बर्बादी कर सकती है। ये कभी भी अमन, सुकून और आराम नहीं कर सकती। ये कभी भी चीज़ों को जोड़ नहीं सकती। ये हमेशा चीज़ों को तोड़ेगी, हमेशा लड़ाइयाँ पैदा करेगी, हमेशा नुकसानात होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो सुलह का पैगाम दिया है, हमेशा। नहीं देखें, ये हम और टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। बेसिकली हमारी जो आवाम है, हम यहाँ पाकिस्तानी और इंडियंस,
ये दोनों जो आम एक कॉमन मैन है इन दोनों ममालिक में, वो बहुत उसको अच्छा है। उनको जस्ट वो दिखाया और बताया जाता जो सियासतदान कुछ दिखाना गिने चुने चाहते हैं। बैठे हुए हैं, हमें भी वही दिखाया जाता है। नेशनल मीडिया में हम भी यही देखते हैं Actually, हाँ। कि यार पाकिस्तान ने सुलह का पैगाम भेजा, मोदी साहब ने हाँ, फ़ोन नहीं हो सकता उठाया। है कि हम गलत हों। जी जी, पाकिस्तान मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया और उनकी तरफ से उनका मीडिया कह रहा होता है कि जी मोदी साहब ने सुलह का पैगाम भेजा और पाकिस्तान ने कह दिया जी पहले कश्मीर पे बात करेंगे। तो मतलब दोनों साइडों से वही दिखाया और समझाया आवाम को जा रहा होता है। एक बच्चा है, एक पैदा होता है नौमौलूद, उसको शुरू से जब मैं कहने लगता हूँ कि यार आपके जो चाचू जी हैं ना ये बहुत बुरे हैं, वो जब तक बड़ा होगा ना 24 साल का होगा और वो 24 साल तक उसको मैं डेली ये बात कहूँगी आपका चाचू बहुत बुरा है, आपका चाचू, वो एक टाइम आएगा कि वो उसको कत्ल कर देगा। यस, इतनी नफरत उसके दिल में पैदा हो जाएगी। तो हम लोग शुरू से ये चीज़ें देखते सुनते और आ रहे हैं और आप लोग भी यही देखते सुनते आ रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा सा खुद को फॉरवर्ड माइल्ड करना देखना पड़ेगा। पड़ेगा और इन चीज़ों को खुद देखना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है, आई थिंक इसने सब कुछ ब्लॉक कर दिया है। मतलब हर चीज़ को इसने रोक दिया है। जितने भी प्रोपोगंडाज हैं, मतलब मैं अगर प्रोपोगंडा को चलाना चाहता हूँ ना तो मैं किसी मखसूस एरिया में चला सकता हूँ। सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ आपके आगे सामने खड़ी कर ऐसे ही सकती है। है। तो खैर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और शायद वीडियो भी बहुत लंबी हो सॉरी जाएगी। अगर किसी को मेरी बात हर्टिंग लगे, पहले ही अपोलोजाइज कर रही हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिशियंस के बारे में ये बात कर रही थी, या फिर पॉलिटिशियंस भी आप ना लें, वो लोग लें जो गंदे हैं, मतलब मेरी नज़र में जो करप्ट हैं। अगर आप लेते हैं आवाम का, तो आवाम दोनों साइड की बहुत अच्छी है और आवाम चाहती है कि हम एक हो जाएं। बिल्कुल बाकी ऐसे ही। वाइंड अप करते हैं वरना बहुत पढ़ने वाली है इंडिया की तरफ से हम लोगों को। कोई शक नहीं ऐसे। अच्छा जी, आज की वीडियो में इतना ही और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे दोबारा। अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा नीचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।